Chapter 1, Concept of Economics and Significance of Statistics in Economics. Now we'll start with the basic terminology. First is consumer. अब एक कंज्यूमर कौन होता है? A consumer is one who consumes goods and services for the satisfaction of his wants. A consumer वो होता है जो कोई भी गुड्स या सर्विसेज कंज्यूम कर रहा है अपनी वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करने के लिए. If I am hungry, for example, if I am hungry, I want to satisfy my hunger. मैं अपनी भूख को सेटिस्फाई करना चाहूँगी, so I'll take chapati. That chapati will satisfy my hunger. तो I'm a consumer. Or you can take any example of any other example you can take. Then next, consumption. Consumption क्या होता है? Consumption is the process of using up utility value of goods and services for the direct satisfaction of our wants. अब जो मैंने चपाती कंज्यूम करी वो क्या थी? मेरी कंजप्शन थी. कंजप्शन क्या होता है? जिससे मुझे यूटिलिटी वैल्यू मिल रही है. यूटिलिटी क्या होता है? जिससे मेरी जो वांट थी वो सेटिस्फाई हो रही है, वो मुझे यूटिलिटी दे रही है. यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फेक्शन. उससे मुझे यूटिलिटी मिली, वो मेरा प्रोसेस क्या हो जाएगा? कंजप्शन. अब द नेक्स्ट है मेरे पास प्रोड्यूसर. प्रोड्यूसर आप सब लोगों को पता ही होगा, जो कोई गुड प्रोड्यूस करता है, कोई सर्विसेज दे रहा है तो और जिससे आगे उसकी इनकम जनरेट हो, वो क्या है? प्रोड्यूसर है. जिसने कोई प्रोडक्ट बनाया वो क्या है? प्रोड्यूसर है. वो आगे इनकम जनरेट करेगा. ठीक है. दैन नेक्स्ट है प्रोडक्शन. प्रोडक्शन क्या है? जो प्रोड्यूसर जो एक प्रोसेस फॉलो करता है वो है प्रोडक्शन. अब जिससे क्या होता है? रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में बन जाते हैं और उसके अंदर यूटिलिटी को जनरेट करता है, यूजफुल थिंग बनाता है. जैसे अगर मैंने एग्जांपल ले लिया, एक पीस ऑफ क्लॉथ है. अब एक पीस ऑफ क्लॉथ इतनी मुझे यूटिलिटी नहीं दे पाएगा जितनी एक शर्ट दे पाएगी. वो फिनिश गुड्स में बन गई. अब हमने पीस ऑफ क्लॉथ लिया, उसके अंदर यूटिलिटी जनरेट करी, उसको स्टिच करके हमने एक शर्ट बनाई, तो वो क्या है? प्रोसेस हमारा प्रोडक्शन है. देन नेक्स्ट हम देखा हमने सेविंग. सेविंग क्या है? देखो टोटल हमारी सेविंग वो पार्ट होती है हमारी, जो पार्ट मैंने इनकम का कंज्यूम नहीं किया वो मेरी सेविंग होती है. देखो टोटल इनकम, उसमें से कुछ मैं तो कंज्यूम कर ले. जैसे मैंने 100 रुपीज़ अर्न करे, उसमें से मैंने 90 तो मैंने कंज्यूम कर ली, तो वो मेरी कंजप्शन है. मतलब 90 रुपीज़ का मैंने कुछ ख़रीद लिया, वो जो 10 है मैंने सेव कर ली, तो वो 10 क्या है? वो मेरी सेविंग है. कि जो मैंने इनकम का पार्ट जो मैंने कंज्यूम ना करा वो मैंने सेव करा. ठीक है. एब्सिस्टेंस फ्रॉम कंजप्शन, मतलब कंजप्शन ना करके मैंने जो पार्ट अपनी इनकम का सेव करा वो मेरी सेविंग है. नेक्स्ट है मेरे पास इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट क्या होता है? सेविंग से ही इन्वेस्टमेंट बनती है हमारी. अगर एक प्रोड्यूसर, अगर वो जो मेरे पास इनकम थी उसमें से मैंने कुछ तो अपना पार्ट कंज्यूम कर लिया, कुछ मैंने खर्च कर दिया, बाकी मैंने क्या कर दिया? उससे कुछ मशीनरी खरीद ली. अब जब मैंने मशीनरी खरीदी उससे क्या होगी? मैं आगे कुछ प्रोडक्शन करूँगी, मेरी आगे इनकम जनरेट होगी. तो ऐसी एसेट्स, ऐसी चीज़ें खरीदना, ऐसी एसेट्स खरीदना जिससे मेरी आगे इनकम जनरेट हो, वो मेरी क्या हो जाएगी? इन्वेस्टमेंट हो जाएगी. नेक्स्ट है मेरे पास इकोनॉमिक एक्टिविटी. इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? कोई भी एक्टिविटी करना जिससे क्या हो, जो मॉनेटरी टर्म्स में हो. आप ये ले सकते हो. इसमें क्या लिख रखा है? इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी है जो किससे रिलेटेड है? यूज़ ऑफ स्कार्स मीन्स. मतलब जैसे हमने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, अब हम क्या होती है? हमने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी कि हम अपनी स्कार्स जो हमारी रिसोर्सेज है उससे हम अनलिमिटेड वांट्स को कैसे सेटिस्फाई करते हैं. कि जो मेरे पास वांट्स है वो तो मेरे बहुत ज़्यादा है, और जो उसके लिए मीन्स है, मेरे पास साधन है, वो बहुत तो कम है. अब उसके लिए मैंने कुछ प्रोडक्शन करी, कुछ कंजप्शन करी, जो भी मैंने एक्टिविटी उसके लिए करी वो मेरी क्या आ जाएगी? इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी. अब कोई मैंने प्रोडक्शन कर लिया, कुछ कंजप्शन कर लिया, कुछ डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया, वो सारी क्या है? जो मॉनेटरी टर्म्स मैंने कोई भी एक्टिविटी करी वो मेरी इकोनॉमिक एक्टिविटी है. अगर आज मैंने कुछ चीज़ परचेज़ कर ली, मैंने 100 रुपीज़ की कोई भी एक, फॉर एग्जांपल एक कमोडिटी परचेज़ कर ली, कोई एक प्रोडक्ट खरीद लिया, वो क्या करा मैंने? इकोनॉमिक एक्टिविटी करी. अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, वो प्रॉब्लम जो क्यों अराइज होती है? क्योंकि मेरे रिसोर्सेज क्या है? बहुत कम है, और उसके यूजेस क्या है? अल्टरनेटिव है. हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम. देन नेक्स्ट हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन. कंजप्शन हो गया, प्रोडक्शन हो गया, एक कंपोनेंट हमारा होता है डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? कि अपनी वेल्थ को, अपनी इनकम को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. अब जैसे देखो, हमने कोई प्री प्रोडक्शन करी, उसके लिए हमारे 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं. वो कौन कौन होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, और एक होता है एंटरप्रेन्योर. जिस जगह पर मैंने
कुछ प्रोडक्शन करी वो लैंड ले ली, लेबर जो कुछ हमने लेबरर्स को लगाया वो लेबर होगी, कैपिटल मतलब जो पैसा मैंने लगाया वो कैपिटल हो जाएगी, और एंटरप्रेन्योर जो उद्यमी बोलते हैं उसको हिंदी में, मतलब जो ये बिजनेस कर रहा है। ठीक है, अब इनके रिटर्न्स में, अब डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, इनको जो इन्होंने काम करा इसके बदले उनको कुछ रिटर्न देना। अब वो क्या होता है, अब लैंड ली, लैंड के बदले हम क्या देते हैं, लैंड के में क्या होता है रेंट, कैपिटल में इंटरेस्ट, अगर हमने कुछ पैसा लिया उसके ऊपर इंटरेस्ट देंगे हम, लेबर है लेबर्स को वेजेस देंगे, और एंटरप्रेन्योर है कोई बिजनेस हम क्यों कर रहे हैं जिससे हमारे को प्रॉफिट हो। तो ये सारे क्या ये फैक्टर्स हमारे क्या देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में। अब इसके बाद क्या है, एक नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है सर्विस होल्डर का। सर्विस होल्डर का मतलब क्या होता है, जैसे आप कोई भी जॉब कर रहे हो जिसके लिए आपको कुछ मिल रहा है तो आप क्या हो, सर्विस होल्डर हो। क्या एग्जांपल दे रखा है इन्होंने, व्हेन यू आर इन अ जॉब वर्किंग फॉर सम अदर पर्सन एंड यू गेट पेड फॉर इट, तो वो आप क्या हो, सर्विस होल्डर। जैसे आप कोई किसी जगह पर आप काम कर रहे हो और उसके लिए आपको कुछ मिल रहा है, कुछ इनकम आपकी हो रही है, तो आप क्या हो, सर्विस होल्डर हो। और जब आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते हो तो आप क्या हो, सर्विस प्रोवाइडर। जैसे एज एग्जांपल डॉक्टर, कोई लॉयर है, कोई टीचर है, कोई अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो सारे क्या हो जाएंगे, सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, अब इसमें आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी की वही डेफिनेशन दे रखी है, आपने कोई भी एक्टिविटी करी जिससे आप क्या हो रहा है, मॉनेटरी गेन हो रहा है, मतलब मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हो रही है आपकी कोई भी, वो सारी आ जाएगी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी में। किसमें आ जाएगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी में। और जैसे दे रखा है, इन ऑल दिस केसेस यू विल बी कॉल्ड गेनफुली एम्प्लॉयड। किसी तरीके से आप एम्प्लॉयड हो, कुछ काम कर रहे हो, कुछ कोई आपको दे रहा है, या तो आप किसी को दे रहे हो इनकम, किसी की आपसे इनकम हो रही है या आपकी इनकम हो रही है, तो वो सारी क्या आ जाती है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी में। अब ये सारा हमारी डेली लाइफ में होता है, अगर आपने कुछ प्रोडक्ट खरीदा तो आपने कुछ उसके लिए पे करा, वो भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। कोई आपसे ले रहा है वो भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हमारे रहेंगी। अब लास्ट में आपको दे रखा है कि जैसे वी कांट गेट समथिंग फॉर नथिंग। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, जैसे हम आप सबने मैजिकल शोज़ देख रखे हैं, इसमें बता रखा है हमारे को अलादीन के बारे में कि हम लैम्प को रब करते थे तो कुछ भी हम ले सकते थे, उस जो भी हम मांगते थे वो हमारी वांट सेटिस्फाई हो जाती थी। बट इन रियल लाइफ में हमारे साथ ऐसा नहीं होता। हमारी वांट्स क्या है, तो वो तो अनलिमिटेड है, और जो हमारे पास रिसोर्सेज है उसके लिए बहुत ही लिमिटेड है। तो हमने यही चॉइस करना होता है कि किस किस के ऊपर हम स्पेंड करें और किसके ऊपर हम स्पेंड ना करें, जिससे मेरी ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वांट सेटिस्फाई हो सके। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर सके, ये दोबारा से इस चैप्टर में रिपीट हो रहा है। अब इसके लिए आप क्या करोगे, दो एक्टिविटीज़ करनी है आपने। फर्स्ट एक्टिविटी आपकी क्या है, लिस्ट डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ द मेंबर्स ऑफ योर फैमिली बट यू कॉल देम इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे एग्जांपल्स दिए मैंने इकोनॉमिक एक्टिविटी का। अब आप अपनी फैमिली में हर पर्सन है, कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है जो इकोनॉमिक एक्टिविटी ना करता हो। अब आपने कुछ डिफरेंट एक्टिविटीज़ के एग्जांपल्स देने हैं अपनी फैमिली के कंसर्न से। और देन डू यू कंसिडर यूर सेल्फ एज ए कंज्यूमर, क्या आप लोग भी एक कंज्यूमर हो, एक एग्जाम्पल देकर बताओगे।